दोस्तों, अब चुनाव फर्स्ट पाली के जो चुनाव है उसके संपन्न होने में मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। आज 2 तारीख हो गया, कल 3 है और 4 की शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार हो पाएगा। दोस्तों, अब तक तमाम जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, सभी लोग कुछ खास मुद्दों पे ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बिहार की बदहाली पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। बिहार, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व आप महसूस कर सकते हैं, गाँवों के हालात को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बेरोज़गारी की जो बातें हैं, सरेआम हैं। तमाम लोग पलायन कर रहे हैं। आप छठ में भी देखे होंगे, दीपावली में देखे होंगे, दुर्गा पूजा में भी देखे होंगे, तमाम त्योहारों में आप महसूस करते होंगे कि तमाम सभी स्टेट से, चाहे वो गुजरात हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, हर जगह से बिहारी भर-भर के आते हैं। तमाम तरह की दर्द को समेटते हुए ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है। तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हुए तमाम लोग सफ़र करते हुए अपने गंतव्य तक आते हैं, अपने घरों तक आते हैं। आखिर में दोस्तों, आज़ाद भारत के इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो तमाम तरह की सरकारें आईं और गईं, लेकिन अब तक हमारा बिहार बदला नहीं। तो दर्द होता है। चुनाव का समय है, हमारे लोग जात में, पात में, धर्म में, क्षेत्रवाद में तमाम समय गुजार देते हैं। इसका वाक़ई में बहुत बड़ा अफ़सोस होता है कि अच्छे कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाते हैं। एक तरफ बाहुबल की चर्चाएँ सरेआम है और दूसरी तरफ शिक्षाविद भी हैं। तो आम पब्लिक अपने वोट की जो ताकत है उसको समझने की दरकार है, और जो विधानसभा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं उनको चुनाव जिताना चाहिए, चाहे किसी भी दल से हों। सामाजिक जनजागरण के लिए, बिहार के विकास के लिए, विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग भी बिहार से ही हैं और अपने गाँव घर में जब जाते हैं तो देखते हैं कि बेरोज़गारी की जो बहार है, हर जगह है। जहाँ भी जाइए तहाँ पे बेरोज़गारी की एक लंबी कतार युवाओं की है। तमाम नए बच्चे तैयार हो रहे हैं। आखिर में न बिहार में कोई आईटी सेक्टर है, न कोई मैन्युफैक्चरिंग हब है, न किसी तरह के संसाधन हैं। तमाम बच्चे विकास की बहार को लेने के लिए कोई कर्नाटक, कोई दिल्ली, कोई कहीं जा रहा है। वाक़ई में अफ़सोस होता है, और अपने लीडर पे, अपने जो जो नेता हैं, उनके जो बातें हैं उस पे हमारे लोग आते हैं और आके वोट दे देते हैं। लेकिन यह 5 साल कैसे गुज़रता है, इस दर्द को समझना होगा। गाँव के गाँव विकास के पटल पे बहुत पीछे है। हर एक आदमी शोषित है, पीड़ित है, चाहे समाज का कोई भी तबका हो, चाहे वो स्वर्ण जातियों के लोग हों, चाहे ओबीसी के लोग हों, चाहे एससी के लोग हों, एसटी के लोग हों, दलित हो, महादलित हो, तमाम समाज के लोग अपेक्षित हैं, पिछड़े हैं। मेरा तो यही मानना है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वाक़ई में बहुत सोच समझ के वोट करने की जो अपील है, टॉप ऑफ भारत करता है। आप जिस भी प्रत्याशी को वोट दें, बहुत सोच के, समझ के उनको अपना मतदान करें, ताकि बिहार में एक विकास की एक नई रूपरेखा, जो लकीर है, उसको खींची जा सके। दोस्तों, अब समय जाति-पाति, धर्म, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए की होनी चाहिए। हर एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो चीज़ें हैं उसको समझने की दरकार है दोस्तों। टॉक ऑफ भारत अब तमाम बिहार वासियों से अपील करता है कि अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करें, निर्णय वैसा लें जिससे कि लोगों के अंदर जन जागरण आए, क्षेत्र का विकास हो, हेल्थ सेक्टर में बढ़िया काम हो, शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को नए अवसर मिले, साथ में रोजगार की स्थिति बने। तमाम जो चीज़ें हैं उसको देखने की, समझने की दरकार है।